Hello everyone. So today we are going to learn that how to find square of any number. कोई भी नंबर आपको गिवन हो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं आफ्टर viewing this video. This is the requirement. What is the requirement? That you need to cram. जो आपको याद करने होंगे 25 तक के स्क्वायर्स. फर्स्ट 25 नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद करने होंगे. अगर आप ये 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लेते हैं तो फिर आप आगे किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. बट फर्स्ट आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद करने ही होंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी बना के कुछ नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करना. फर्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑल दोज नंबर्स विच एंड्स विद जीरो. अगर कोई नंबर जीरो से एंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया 10. अगर आपको 10 का स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे कितने जीरो हैं. जैसे यहाँ पे 1 0 है तो जितने भी जीरो हो उससे डबल जीरो आप यहाँ सामने लगा दें और इससे आगे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दें. दैट इज 1 का स्क्वायर 1. अगर सपोज आप कर रहे हैं 30 का स्क्वायर तो बोलिए कि जीरो कितने हैं, 1 है, तो आप 2 जीरोस लगा देंगे. और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 30 स्क्वायर क्या हो गया, 900 हो गया. 90 का स्क्वायर चाहिए आपको, इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 90, तो अगेन 1 0 है तो 2 जीरो कर दिया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया. अगर आपको चाहिए कि मेरे को 1600 का स्क्वायर चाहिए, किसका, 1600 का, हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस. अब यहाँ कितना आएंगे, अब यहाँ पे 4 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 जीरोस हो जाएंगे. 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256. फिर अगर आपको चाहिए, सपोज कि आप चाहते हैं 5000 का स्क्वायर कितना होगा, तो हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, तो आप कर देंगे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 और 5 का स्क्वायर 25. तो आप किसी भी नंबर जो जीरो से एंड करता है उसका स्क्वायर इस तरीके से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. फिर एक कैटेगरी आती है नंबर्स विच एंड्स विद 5. जो 5 से एंड करते हैं उन नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें. तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है. पहले कुछ एग्जांपल अपन देखें कि कौन से नंबर 5 से एंड कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा 25, या लेट से मैंने कहा 35, या मैंने कहा 75, या मैंने कहा 125, फिर मैंने कहा 175. इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. तो सबसे पहले आप समझिए क्या करना है अपने को. 5 से एंड कर रहा है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. दैट मीन्स कि कोई भी नंबर अगर 5 से एंड कर रहा है तो ये तय हो गया कि उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो गई, 25 हो गई. दैट इज फॉर श्योर. अब चलिए आगे क्या आएगा, तो 5 से आगे जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 से आगे क्या है, 2 है, तो 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6. तो ये आंसर आ गया 625. 5 से आगे 3 है तो 3 का नेक्स्ट नंबर इज 4. 3 इंटू 4 इज 12. आंसर आ गया 1225. 7, तो 7 8s are 56, तो वी कैन से 5625. अब है आगे 12, तो मुझे करना है 12 इंटू 13. अब ये तो अपने आप में मुश्किल काम हो गया, कोई बात नहीं. आप इसको कैसे करेंगे, इस 12 इंटू 13 को भी आप ब्रेक करके करें. कैलकुलेशन को जितना ब्रेक करके करेंगे उतना आप आसानी से कर पाएंगे. तो आप 13 को ब्रेक कर दें 12 प्लस 1 में, तो ये बन जाएगा 12 स्क्वायर, जो अपने को याद है 144 होता है, प्लस 12, तो बड़े आसानी से आ गया 144 प्लस 12 दैट इज 156. तो आंसर आ गया 15625. जैसे यहाँ पे क्या होगा, 17 है तो 17 इंटू 18 करना होगा, तो मैं 18 को क्या लिख दूंगा, 17 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 17. व्हाट इज 17 स्क्वायर, इट इज 289 प्लस 17, आंसर आ गया 306. तो अपने यहाँ पे आंसर क्या बन गया, 30625. तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर जो 5 से एंड करता है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. फिर देखिए एक कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि नंबर है 11. 11 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 121 होता है. अगर मैं करता हूं 111 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 2 1. तो आप क्या समझ रहे हैं इसमें
कि देखिए जितने 1 हैं वहां तक आपको डिजिट बढ़ानी है और फिर वापस डिक्रीज करके 1 तक लेके आना है। जैसे अगर आपने किया 1 1 1 1 4 टाइम्स का स्क्वायर करना है तो यू कैन से इट इज 1 2 3 4 3 2 1। अगर आपको 1 1 1 7 टाइम्स का करना है, ये कितना हो गया 6 और 1 7 का करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो ये 1 1 1 टाइप के नंबर का स्क्वायर हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी जनरल नंबर का स्क्वायर आपको चाहिए तो वो कैसे निकालें, उसके लिए आपको 2 थिंग्स समझनी होंगी। वन इज बेस, द अदर इज डिफरेंस। ओनली 2 थिंग्स, बेस एंड डिफरेंस। बस ये 2 चीजें आपको समझनी है, फिर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस कैसे, क्या समझे? बेस जो होता है वो होता है ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 50। 50 के मल्टीपल, मतलब इट कैन बी 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। एनी मल्टीपल ऑफ 50 कैन बी योर बेस। अब देखिए कि जैसे आपको कोई भी बेस लिया आपने तो आपको कहां तक के स्क्वायर्स याद है? 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं। दैट मीन्स आप बेस से 25 पीछे आ सकते हैं और आप बेस से 25 आगे भी जा सकते हैं। दैट मीन्स कि आप 50 नंबर्स की रेंज कवर करते हैं, बेस से 25 पीछे और बेस से 25 आगे। फॉर एग्जांपल आपने बेस लिया 50 तो आप 25 पीछे मतलब कि 25 से लेके और 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपने बेस 100 लिया तो आप 75 से लेके और 125 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपने बेस 150 लिया तो आप 125 से लेके और 175 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और ये रेंज किस वजह से है? क्योंकि मुझे 25 तक के स्क्वायर्स याद है इसलिए। अगर आपको उससे ज्यादा स्क्वायर याद है तो आप रेंज बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल 25 तक के स्क्वायर्स याद है इसलिए आप 25 आगे पीछे जाते हैं। 25 से कम में काम नहीं चलेगा क्योंकि अपना डिफरेंस, अपना बेस जो है 50 के मल्टीपल में है। अगर आपने मान लीजिए 25 से कम स्क्वायर याद किए तो बीच में कुछ नंबर छूटने लग जाएंगे, बट 25 या उससे बड़ा बेस होगा तो कोई भी नंबर आपका लेफ्ट नहीं होगा। ये तो हो गया बेस। अब डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज करिए कि मुझे चाहिए 231 का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए बेस क्या होगा, अगर आप बेस 200 लेंगे तब तो आप देखिए कि डिफरेंस 31 का आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बेस क्या लूंगा? मैं यहाँ पे बेस लूंगा 250। अब बेस से इस नंबर का डिफरेंस कितना है? तो मैं यहाँ पे इजीली कह सकता हूं कि फिलहाल इस नंबर का डिफरेंस है -19। 250 से कितना पीछे है? 19 पीछे है। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 417 का स्क्वायर चाहिए, तो आप बेस क्या ले लेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पे तो सिंपल है, बेस इज 400 और डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे डिफरेंस तो और भी सिंपल है, डिफरेंस इज +17। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेस एंड डिफरेंस सेलेक्ट करते हैं। बेस इन मल्टीपल ऑफ 50, जो भी बेस लिया है उससे आपको देखना है कि आपको जो नंबर का स्क्वायर निकालना है वो कितना पीछे या आगे है। आगे है तो प्लस का डिफरेंस, पीछे है तो माइनस का डिफरेंस। ठीक है, अब ये कैसे यूज में आएगा? तो देखिए इनिशियली कुछ बेसिक जो है उनके आपको स्पेसिफिक फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि अपने को जनरली यही काम में आता है, तो ये अपने को टाइम वेस्ट ना हो फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिया बेस 50। बेस 50 में रेंज क्या कवर होगी? 25 to 75। और इस रेंज के लिए फॉर्मूला क्या वर्क करेगा? 25 प्लस माइनस डिफरेंस, लास्ट 2 डिजिट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। क्या फॉर्मूला दोबारा समझिए, 25 प्लस माइनस डिफरेंस एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स लिख रखे हैं ताकि अभी आपको अगर याद ना हो तो आप इनकी हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए 47 का स्क्वायर, तो 47 का 50 से डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे -3 है। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन मेरे को 2 डिजिट्स लिखनी है तो मैं 9 तो नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिखूंगा? 09 लिख दूंगा। अब 25 प्लस होगा कि माइनस? माइनस, क्योंकि डिफरेंस माइनस का है, तो 25 - 3 तो आंसर आ गया 2209। इट्स वेरी सिंपल। आपको चाहिए 41 का स्क्वायर क्या होगा? तो डिफरेंस कितना है बोलिए? -9। 9 का स्क्वायर 81, ये आगे लास्ट 2 डिजिट्स। 25 - 9 दैट इज 16, तो 1681। अगर आपको चाहिए 38 का स्क्वायर क्या होगा? डिफरेंस -12, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे देखिए 144 में कितनी डिजिट्स हैं? 3 हैं।
जबकि हमारे पास में कितनी स्पेस है डिफरेंस के स्क्वायर के लिए, 2 डिजिट्स की। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये अपने को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या आएगा, आगे आएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो 13 में ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आंसर क्या बन गया 1444, ये आ गया 38 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो डिफरेंस कितना हो गया -19। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, ये लिख दिया मैंने 361। इसका मतलब ये 3 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे क्या आएगा 25 माइनस 19 दैट इज 6, 6 में 3 आ गया तो आंसर आ गया 961, राइट। इसी तरह से आप आगे चलिए, मान लीजिए आपको चाहिए 54 का स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या हो गया +4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 +4 तो आंसर आ गया 2916। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 58 तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 एंड 25 + 8 दैट इज 33। नाउ सपोज यू वांट स्क्वायर ऑफ 68, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 एंड 25 + 18 इज 43, 3 कैरी आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4624। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 72, डिफरेंस ऑफ 22 स्क्वायर इज 484 एंड आगे 25 + 22 इज 47, 4 कैरी तो आंसर इज 5184। दिस वे यू कैन फाइंड एनी square of any number from 25 to 75. Base is 50 and this is the formula for base 50, right? फिर देखिए अपने लिया next base 100. If the base is 100, the range is 75 to 125 and the formula is 100 plus minus twice of difference. This time it is twice of difference. Last 2 digits are again reserved for square of difference. बस इतना सा फर्क है, 100 plus minus twice of difference. Logic will remain same. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट 96 स्क्वायर, डिफरेंस कितना है 100 से, बेस से डिफरेंस देखते हैं हमेशा, तो बेस से डिफरेंस कितना है -4, -4 का डबल कितना होगा -8, 100 - 8 इज 92 एंड 4 स्क्वायर इज 16, वेरी इजी। अगर मान लीजिए आपको चाहिए 92 का स्क्वायर, बेस से डिफरेंस कितना है -8, 8 का डबल 16, 100 - 16 इज 84 एंड 8 का स्क्वायर 64। If you want square of 88, डिफरेंस कितना हुआ 12, 12 का डबल 24, 24 100 में से माइनस किया तो 76, लास्ट में क्या आएगा 12 का स्क्वायर दैट इज 144, तो ये 1 कैरी आ जाएगा तो आंसर क्या बन गया 7744, राइट। तो इस तरह से 75 to 100 आप माइनस करके निकालेंगे। 100 से आगे चले, अगर जैसा आपको चाहिए 106 का स्क्वायर, अब क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस तो 112 और पीछे 6 का स्क्वायर 36। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 113, 13 का डबल 26, 100 में प्लस हो गया, 13 का स्क्वायर होता है 169 लेकिन 1 कैरी आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा 12769। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 121, तो 21 का डबल 42, तो 142 और 21 का स्क्वायर इज 441, तो क्या आंसर बन गया 14641। तो इस फॉर्मूले से आप बेस 100 एंड रेंज 75 to 125 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब मैंने लिया बेस 150, तो फॉर्मूला क्या है 225 प्लस माइनस थ्राइस ऑफ डिफरेंस एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर अगेन डिफरेंस का स्क्वायर, रेंज 125 to 175। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 141 का स्क्वायर, डिफरेंस कितना है -9, 9 3s are 27, 225 minus 27 is 198 and लास्ट में 9 का स्क्वायर 81, वेरी इजी। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 138, तो लास्ट में तो अपने को पता है क्या आएगा, बोलिए 144। आगे क्या आएगा 12 3s are 36, 225 माइनस 36 करना है तो पहले आपने 25 माइनस किया, 200 में से 11 माइनस किया तो 189। इट्स वेरी इजी, ऑलवेज ब्रेक करके करें आप। तो आंसर क्या बन गया 19044। इसी तरह प्लस करना है, जैसे आपको चाहिए
157 का स्क्वायर। अब डिफरेंस प्लस का हो गया है तो 7 3 जा 21, 225 प्लस 21 दैट इज 246 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 161, डिफरेंस ऑफ 11 3 जा 33, 225 प्लस 33 करना है, पहले सिर्फ 3 ऐड करें, 225 प्लस 3 इज 228 प्लस 30, नाउ इट इज वेरी इजी 258 एंड 11 का स्क्वायर कितना 121, तो 1 कैरी आ गया, आंसर आएगा 259 21। इस तरीके से आप किसी भी नंबर 125 से 175 के बीच का स्क्वायर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वेयर बेस इज 150। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मेरे को सारे नंबर्स के लिए सारे ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला सिखाता हूं। उस जनरल फॉर्मूले से आप किसी भी बेस का फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप इनिशियल 2-3 बेसिस के फॉर्मूले याद रखें क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली काम में आते हैं, तो इसके लिए अपने को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बेस 50, 100, 150 आप याद रखें और फिर आप चाहें तो किसी भी बेस का खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये है जनरल फॉर्मूला, बेस अपॉन 100, बेस प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, लास्ट 2 डिजिट्स आर अगेन रिजर्व फॉर ऑल द फॉर्मूलाज डिफरेंस का स्क्वायर। अब जैसे सपोज आपको चाहिए बेस 500 का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां बेस की जगह पे 500 लिख देंगे, तो आप लिखेंगे 500 अपॉन 100, ये हो गया 500 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस एंड द लास्ट 2 डिजिट्स आर रिजर्व फॉर डिफरेंस का स्क्वायर। 2 zeros कैंसिल हो गए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 2500 प्लस माइनस 10 डिफरेंस एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर रिजर्व फॉर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ये लीजिए आपका फॉर्मूला रेडी है, किसका, बेस 500 का। तो इस तरीके से आप किसी भी बेस का फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। अब मैं आपसे इससे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 491 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो बेस क्या होगा 500, 500 से कितना लेस है -9, तो -9 का 10 टाइम्स 90, 2500 में से 90 लेस किया तो कितना आ गया 2410 एंड 9 का स्क्वायर 81, ये लीजिए 491 का स्क्वायर हो गया। इफ यू वांट स्क्वायर ऑफ 507, तो अब क्या होगा, डिफरेंस 7 का है प्लस 7 है तो 70 अपने को इसमें प्लस करना है, तो 2570 एंड 7 का स्क्वायर 49। देखा आपने, तो इस तरीके से आप कोई भी बेस का फॉर्मूला बना सकते हैं और फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, राइट।